अजीब व गरीब तराकीब से भरपूर कलाम पेश फरमा रहे थे। मैंने कहा था कि इनका कलाम उस्तादाना कलाम है और अदीब भाई ने बहुत बावकार कलाम पेश फरमाया, मुबारकबाद। आइए अब थोड़ा हिंदी की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपको मराठी का मज़ा बताया, उर्दू का मज़ा तो आप देख ही रहे हैं, हिंदी का भी अपना एक अलग अंदाज़ होता है, अलग मज़ा होता है। बात करते करते, तंज करते करते उसमें से हंसी निकल कर आती है, हंसी की हंसी और तंज का तंज। हिंदी की एक छोटी सी कविता देखिए कि हिंदी का मज़ा कैसा होता है। घड़ी के कांटे ने जैसे ही निर्धारित समय को छुआ, प्लेटफॉर्म पे पैसेंजर ट्रेन का आगमन हुआ। घड़ी के कांटे ने जैसे ही निर्धारित समय को छुआ, प्लेटफॉर्म पे पैसेंजर ट्रेन का आगमन हुआ। हमने दी स्टेशन मास्टर को बधाई, यार भारतीय रेल और वो भी समय पर आई। घड़ी के कांटे ने जैसे ही निर्धारित समय को छुआ, प्लेटफॉर्म पे पैसेंजर ट्रेन का आगमन हुआ। हमने दी स्टेशन मास्टर को बधाई, यार भारतीय रेल और वो भी समय पर आई। स्टेशन मास्टर बोला, बाबूजी हमने भारतीय रेल की परंपरा पूरी ईमानदारी से निभाई है। ये तो कल की ट्रेन है जो 24 घंटा लेट आई है। कपिल जैन, जोरदार तालियों से कपिल का आप स्वागत कीजिए। बहुत दिनों के बाद कपिल भाई, करता हूँ। ट्रेन की बात हो रही थी, ये तो शकुंतला वाले हैं। फिरोज भाई, ये शकुंतला वाले हैं। हाँ। आदमी आत्महत्या करने के लिए लेटे तो ट्रेन से नहीं, भूख से मर जाता है। अरे क्या बात है, वाह वाह। हाँ, मेरे को मतलब ध्यान से सुनना, टेंशन की कोई बात नहीं करूंगा। बहुत अच्छी कविता है, सुनाऊंगा, हालांकि लिखी नहीं है, मगर मैं बहुत बारीक बात करता हूं और कभी कभी तो इतनी बारीक करता हूं कि खुद ही नहीं समझ पाता, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। व्यवस्थाओं को प्रणाम करता हूं। शानदार मुशायरा। बोर्ड की तरफ देख रहा था, पहली बार पता चला कि महिलाएं ऐसे भी होती है। हाँ, अब बैठ भी सकते हैं यार, मोदी जी ने सारी धाराएं बदल के रख दी, तो इस देश में कुछ भी हो सकता है। मगर बधाई देना चाहता हूं विशेष तौर से वसंत जी को इस आयोजन के लिए। आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मोहम्मद और मूसा जी एक साथ आकर के बैठे हो। यह काम यहाँ पर दारवा की सरजमीन पर पिछले कई वर्षों से हो रहा है। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सम्माननीय विधायक महोदय यहाँ पर मौजूद है, बेग साहब, उनसे भी निवेदन है कि आर्नी उर्स का मुशायरा फिर से वे कुछ कारण बंद हो गया था, उसे फिर से आप शुरू कीजिए। कहीं ना कहीं अदब की बात इस देश के वर्तमान और भविष्य तक जानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मेरे बहुत जाने पहचाने चेहरे बासित खान साहब, सम्माननीय काजी साहब, निसार सर महागांव कस्बा से मेरे सामने मौजूद है। मेरे कई मित्र भी मुझे सुनने के लिए, सागर राउत सर, निमकर जी, ये सब आए हुए हैं। ये मिली जुली बात होती है साहब, तभी जाके ये देश है कि दो हाथों से है इस जग में शान हिंदुस्तान, एक हाथ हिंदू है इसका दूसरा मुसलमान। तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। बढ़िया सड़कें तो ऐसी हो गई है, क्या कहे। पहले दिग्रस से आते थे यार, 15-20 मिनट में, आधे घंटे में, पौन घंटे में पहुंच जाते थे। आज सलीम चौहान के साथ में आया, 1.25 घंटा लग गया। समझ में ही नहीं आया कि सड़कों में गड्ढे की गड्ढों में सड़कें हैं। मगर इस देश की सरकार से कहना चाहता हूं कि इतनी भी सड़कें मत बनाओ कि जनता सड़कों पे उतर के आ जाए और आपको सड़क पे ले आए।
स्थितियां कुछ ऐसी बदली है साहब के मन की बात करने वालों के बारे में बात करने का ही मन नहीं होता। ये सारी स्थितियां साहब ऐसी इस देश में हो गई है। बहुत ऐतिहासिक तारीखी बात यहां पर कई सारे शायर कह के गए। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी, कहा जाता है कि उनके कपड़े भी साहब विदेश में धोने के लिए जाते थे। आप भी इस बात को जानते हो कि नेहरू जी के कपड़े भी विदेश में धोने के लिए जाते थे। मगर हमारे मोदी जी है, 4 कपड़े धोने के हो गए कि खुद ही विदेश चले जाते। हाँ, ये व्यवस्था बदल जानी चाहिए। हाँ, मैं तो सही पकड़ता हूँ। हाँ, आप भी फिर से मुझे ही पकड़ो। कैमरामैन वाले से विशेष निवेदन है। हाँ, ये दुनिया का एकमात्र आदमी है कि 1 घंटे भी एक आंख से देखे तो कोई मी टू का ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। तो सारी बातें बराबर चलती रहेगी। बहुत अच्छा, मैं तो चाहता हूँ इतना अच्छा मुशायरा इस उपलक्ष्य में भगवान से केवल इतना मांगा जाए कि महंगाई की तरह आपके जीवन के सारे सुख दिन ब दिन बढ़ते जाए और भारतीय फिल्मों के अभिनेत्रियों के कपड़ों की तरह आपके जीवन के सारे दुख दिन ब दिन कम होते जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि खत्म हो जाए, क्योंकि जीवन में थोड़े बहुत दुखों का बचे रहना जरूरी होता है। नहीं तो जिंदगी अपने आप हास्य में बन जाएगी, हमें सुनने कौन आएगा। वैसे भी हंसी की कीमत वही जान सकता है जिसकी आंख से कभी आंसू बहा हो। किसी ने कहा है कि जिसमें मौजूद मेरे रोने का किस्सा है वो मेरी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा है। मगर दोस्तों, यहाँ पर हंसाने के लिए बुलाया गया हूँ और सबसे अच्छा नशा हास्य का ही होता है जो सर पे चढ़ के बोलता है। आज आप सारा माहौल देख रहे हैं, सारे सागवान हैं, मैं अकेला अड़ जात हूँ। क्या बात है कपिल। मगर वसंत जी की महफिल में आकर के साहब यकीन होता है कि आरजात भी सागवान हो सकता है। ये बात ही होती है साहब एकता की। मैं कह रहा था सारे नशे बेकार है साहब, सबसे अच्छा हास्य का है, हंसी का है जो सर पे चढ़ के बोलता है। मुझे याद आता है एक शराबी ने भगवान शंकर जी को चैलेंज कर दिया। बोले क्या ऊपर बैठे बैठे भंग पीते रहते हो, नीचे आके देखो तरह तरह के ब्रांड बना के रखे हुए। अब शंकर जी भोले एक बार में चले गए, बोले क्या है तेरे पास। उसने बियर दे दी, शंकर जी ने बियर पी ली, शंकर जी पे कोई असर नहीं। अब वो बार वाले से रहा नहीं गया और शंकर जी ने कहा और भी कुछ है क्या तेरे पास। उसने दे दिया मैकडॉल नंबर 1, ऑफिसर चॉइस, ब्लैक डॉग। एक जैन आदमी को 3 नाम पता होना भी बड़ी बात। शंकर जी ने वो भी पी लिया मगर शंकर जी पे कोई असर नहीं। अब वो बार वाले से रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया शंकर जी से आप है कौन। शंकर जी बोले मैं भगवान शंकर हूं। बार वाला बोले अब जाके चढ़ी तेरे को। यार देरी से चढ़ी हो ताली बजा दो यार। क्योंकि आपकी तालियां हमारे लिए वही है जो विदर्भ के नौजवान के लिए माजा का खर्रा है। अपन तो बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई बात करते हैं। मैं अल्पसंतोषी भी हूं और अल्पसंख्याक भी हूं। वो तो दुष्यंत कुमार ने कहा था आदरणीय विधायक महोदय कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मैं ठहरा अल्पसंख्याक आदमी और अल्पसंतोषी आदमी, मैंने कह दिया कि फल भी गिरे तो काफी है शजर की शाख से। फल भी गिरे तो काफी है शजर की शाख से। अपने पत्थर को क्या लेना आसमां के सुराख से। अपने पत्थर को क्या लेना आसमां के सुराख से। साहब कोई मतलब नहीं आता, सारी बेकार की बातें हैं। कई सारे नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं, उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। ये तो सब मतलब बहुत अच्छे हैं मगर इस देश के सारे इतने अच्छे नहीं होते। संभल के बात करना पड़ता है। अपने को वापस दिग्रस भी जाना है। और उसी रास्ते से जाना है जिससे आए थे। उसके बारे में पहले ही बता चुके कि कैसा है।
मगर नेता मतलब साहब, नेता मतलब वह व्यक्ति होता है जो आपसे 100 रुपए उधार लेता है और उसमें के 50 वापस करते हुए ये कहता है कि हिसाब बराबर, दोनों के 50-50 गए। इससे ज्यादा गहरी बात कोई हो नहीं सकती। ये बात 10 दिन बाद भी समझ में आ सकती है, तो 11वें दिन मुशायरा फिर से रख लेना, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर मैं तो बतरस के लिए जाना जाता हूँ, कविताओं के लिए जाना जाता हूँ, व्यंग के लिए जाना जाता हूँ। कई सारे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चों की अपनी बात होती है। साहब, मैं भी अध्यापन का कार्य करता हूँ, तरह तरह के अनुभव मुझे भी आते रहते हैं। मैं सम्माननीय फिरोज रशीद साहब से बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि मेरा जो शुरुआती दौर था 2001, 2003, 2004, उस दौर में इसी व्यक्ति ने मुझे पूरा नांदेड़ से लेके कंधार से लेके हर उस जिले में जहाँ जहाँ इनकी पहुँच थी वहाँ वहाँ घुमाया है। इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आज इतनी हिम्मत के साथ अगर माइक पे हम खड़े रह करके कोशिश करने जा रहे हैं तो इनके कारण है। और एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने जीवन का पहला हिंदी कवि सम्मेलन अगर कहीं पर पढ़ा तो वो लोही में पढ़ा था, और जिनके कारण पढ़ा था वो आरिफ कुरैशी साहब भी मंच पर मौजूद है। आप दोनों के सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि साहब ये लगभग मतलब क्या है, इनके कारण ही आदमी हुआ है। हालांकि कैसा हुआ है आप जान सकते हो, मगर हुआ है तो हुआ है। और आदमी साहब जब कवि होता है तो वाकई में अच्छा होता है। मुझसे मतलब बहुत सारे पहले आकर के गए, तरन्नुम में बहुत अच्छा गा करके सुनाया, बहुत अच्छी आवाज है, मेरी भी बुरी नहीं है। मैंने बचपन में पिताजी को गा के सुनाया था। पिताजी बोले, यार तुमको सुन के तो विराट कोहली की याद आ गई। मैंने कहा पिताजी वो तो गायक नहीं है। पिताजी बोले तुम भी कहाँ हो। मैंने समझ लिया कि मैं कितना बड़ा गायक हूं, आदरणीय विधायक महोदय। मगर तकलीफ तो तब हो गई जब रात के 2:30 बजे मित्र ने घर पे गाने के लिए बुला लिया। मैंने कहा तेरे पड़ोसी क्या सोचेंगे। बोले उनका क्या है, उनका भी कुत्ता रात भर भौंकता है। कभी मैंने कुछ कहा है क्या। मगर हिम्मत बढ़ जाती है निसार सर, क्योंकि देश में प्रतियोगिताएं देखो आप, सुर संग्राम, सारेगम पदनिसा, इंडियन आइडल, जी न्यूज। बारीक बात करने जा रहा हूं सलीम भाई। एक ने कहा ये ठीक है, सुर संग्राम, इंडियन आइडल, सारेगम पदनिसा, जी न्यूज कैसे बीच में घुसाया। मैंने कहा भाई साहब, जी न्यूज इस चैनल पर भी तो किसी के दिन रात गुनी गाए जाते हैं। वाह 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 वाह। अरे कपिल क्या बात खींच के निकाले यार तुमने। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी। अगर हिम्मत बढ़ जाती है। अपन गए उस प्रतियोगिता में, वापिस आए तो चेहरा उतरा हुआ था। फिरोज भाई ने पूछे, बोले क्यों उतरा हुआ। मैंने कहा दादा दूसरा नंबर आया। बोले क्यों नाराज होता है, 2 तो 1 से बड़ा ही होता है। मैंने कहा दादा क्या खतरनाक तरीका है समझाने का। उन्होंने अगला प्रश्न किया, बोले कितने प्रतियोगी आए थे। मैंने कहा 2 ही आए थे। बोले यार ये भी ठीक है, ये पता कि जिसको पहला नंबर मिला उसने कौन सा गाना गाया था। मैंने कहा दादा उसने कोई गाना नहीं गाया, मेरा सुन के उसको पहला दे दिया। अरे बहुत अच्छा, ताली बजाओ यार। अरे कपिल बहुत अच्छा है, क्या बात है। वाह 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 वाह। एक जमाना था साहब, मोहम्मद रफी गाते थे, किशोर कुमार गाते थे, उनके गाने में से हनी टपकता था। अब हनी सिंह गाता है तो शराब टपकती है। बहुत अच्छे। 4 बोतल वोदका, काम मेरा रोज का। अगला पीने की बात को कितने गर्व के साथ कह रहा है, काम मेरा रोज का। वो तो 30-35 साल पहले शब्बीर कुमार ने कहा था, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। कोई कारण तो था, या तो काम मेरा रोज का। नो रीजन ऑल सीजन। अरे संगीत का पतन होगा तो होगा कहां तक, पतन की भी कोई सीमा तो फिक्स कीजिए। और दूध में पानी तो मिलाते हैं सभी, पर गंगा जल में शराब को न मिक्स कीजिए। पर गंगा जल में शराब को न मिक्स कीजिए। पर गंगा जल में शराब को न मिक्स कीजिए। फिरोज भाई, देश में 3 बार बोलने के बाद भी ताली थोड़ी बजती है यार, बजाते जाओ। ऑक्सीजन का काम करती है हमारे लिए आपकी तालियां। वो तो मेरी मित्र की शादी होगी, सुहागरात का मामला था, पत्नी के पास गया, 3-4 मोहब्बत के गीत सुनाए, पत्नी शर्माई। मेरा दोस्त बोले शर्मा मत, ताली बजा।
अब वो वहां पे मांग सकता तो मैं यहां मांग नहीं सकता क्या? हम 30-25 किलोमीटर वाले हैं तो क्या हो गया? मगर मांग सकते हो तो आपने भी मांग को पूरी करना चाहिए, कोई मांग भरने को थोड़ी कह रहा हूं मैं। नहीं, बढ़िया, बिल्कुल शानदार आपके बीच में आकर के ऐसा लग रहा है वाकई में नया साल है, आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ मकर संक्रांति की बहुत बहुत हाँ, वो तो आता ही हूं, उस पर वही सुनाना है, बाकी है ही क्या अपने पास। उसको दुनिया सुनना चाहती है, देखना चाहती है, अपन तो उसको सुनाती है कहीं ना कहीं, उसके अलग में बात करने की मैंने कोशिश की है। मगर उससे पहले एक नई रचना देना चाहता हूं। दारवा इसके पहले भी राहत भाई के साथ वगैरह 2-3 मुशायरों में यहाँ पर आना हुआ था, काफी समय हो गया, मगर बीच में कुछ रुकावटें आ गई थी, श्रृंखला जो है कायम नहीं रही। मगर एक कविता देना चाहता हूं, और इस बात की कोई दुविधा नहीं है साहब, कवि हो या शायर हो, कभी भी किसी दल का समर्थक या विरोधक नहीं होता। कवि या शायर केवल व्यवस्था का विरोधक या समर्थक हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता साहब। 2 साल पहले खतरनाक घटना हुई थी 8 बजे रात में, दिवाली के मौसम में। हाँ, नोटबंदी, मतलब नोटबंदी के पहले जो पत्नियां कहती थी कि हमारे पास जहर खाने को पैसा नहीं है, नोटबंदी के बाद में उनके पास से इतने निकले कि सदमे में पतियों ने जहर खा लिया। मैं तो मुशायरे के लिए बाहर गांव गया था, इधर भाई और बहनों हो गया, हाँ, तो पता ही नहीं चला। मगर कविता यहां से निकल करके आई हो तो मैं आपका आशीष चाहता हूं। समय काफी हो गया है, अमिताभ के लिए अगला मुशायरा देखेंगे। हाँ ठीक है, नहीं हालांकि कविता इसलिए बंद कर दी मैंने, सुनाना अमिताभ वाली, उसने भी वो उत्तर प्रदेश के कई सारे किसानों की मदद कर दी, फिर अपनी कविता का कोई मतलब नहीं रह गया। कविता वही, वो तो हो जाए, मगर क्या फिर से थोड़ी मदद करेगा वो, चलो ठीक है। मगर पहले वो कविता, मेरे मन की कविता, नई कविता, फिरोज भाई के लिए भी बिल्कुल नई कविता है कि नोटबंदी के कारण रिश्तों में पारदर्शिता आई। हाँ बैठ जाओ, जब पुरुषों में बैठना है तो चॉइस का क्या मामला है, बैठो यार। शायरा वायरा बुलाई होती तो अलग मामला होता था, बैठो सब अपने ही है। नोटबंदी के कारण रिश्तों में पारदर्शिता आई, पत्नी ने निकाली सफेद पर्स से काली कमाई। क्या बात है, देखकर पूरे 10,000 हम हक्के बक्के थे, पत्नी बोली आपके लिए ही तो रखे थे। क्या बात है, वाह। मैंने एक साथ 10,000 पाने के मौके को देखा और प्राचीन ऐतिहासिक सांसारिक वाक्य फेंका कि पति और पत्नी में तेरा मेरा थोड़ी होता है यार। पत्नी बोली ठीक है, बदलाने के बाद दे देना 5,000। पत्नी बोली ठीक है, बदलाने के बाद दे देना 5,000। अब हमने कहा दरअसल तुमको नोटों के आउटडेटेड होने का डर सता रहा है। पत्नी बोली वो तो आप भी हो चुके हो, मगर हमने बदलाने का कहा है। बहुत अच्छा। मैंने कहा कि दरअसल तुमको नोटों के आउटडेटेड होने का डर सता रहा है। पत्नी बोली वो तो आप भी हो चुके हो, मगर क्या मैंने बदलाने का कहा है। पूरे देश में भागम भाग मची है, तुम भी भगो, मेरे मुंह से नहीं कतार में लगो। तो हमने अमिताभ के संवाद के साथ अमिताभ के अंदाज में बात कही कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो हमने अपनी पत्नी से अमिताभ के अंदाज में, अमिताभ के संवाद में बात करी कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। पत्नी बोली जल्दी जाओ नहीं तो कहना पड़ेगा हम जहां खड़े होते हैं कैश वहीं पे खत्म होती है। हम जहां खड़े होते हैं कैश वहीं पे खत्म होती है। हमने घर से बाहर कदम रखते ही कतार में जगह पाली। अगली पंक्ति बिल्कुल सादे शब्दों में मगर नोटबंदी का पूरा चित्र आपके सामने खड़ी करने की ताकत रखती है कि हमने घर से बाहर कदम रखते ही कतार में जगह पाली। बैंक तो दूरी था, कतारी घर तक आ ली। क्या बात है, अरे वाह 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 वाह, बहुत बैंक तो दूरी था, बहुत बढ़िया। बैंक तो दूरी था, वाह। कतारी घर तक आ ली। हमने सामने वाले सज्जन से कहा लाइन तो बहुत लंबी दिख रही है। वो बोला है तभी तो दिख रही है। मैंने समझ लिया कि बेचारा परेशान है, नोटबंदी से हैरान है। मैंने कहा अगर इतने ही परेशान हो तो घर के किसी दूसरे सदस्य को कतार में क्यों नहीं करते खड़ा।
अगली पंक्ति देश का सर्वोच्च पद और कपिल जैन का इशारा। आप समझिएगा साहब, कहने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि इतने ही परेशान हो तो घर के किसी दूसरे सदस्य को कतार में क्यों नहीं करते खड़ा। वो बोला घर में बूढ़ी माँ है और उसको कतार में खड़ा करूं, अभी नहीं हुआ मैं इतना बड़ा। क्या बात है, क्या बात है, वाह। वो बोला घर में बूढ़ी माँ है वाह, वाह, और उसको कतार में खड़ा करूं, अभी नहीं हुआ मैं इतना बड़ा। वाकई में पत्नी की भविष्यवाणी सत्य साबित हो गई। कैश खत्म होने की घोषणा भी हो गई। मैंने फिर से घर में कदम रखा तो दहशतनाक वाक्य सुनाई दिया, मित्रों हमने किसी को तैयारियों का मौका नहीं दिया। घर में फिर से कदम रखते ही दहशतनाक वाक्य सुनाई दिया कि मित्रों हमने किसी को तैयारियों का मौका नहीं दिया। हमने कहा मोदी जी ये तो ठीक है कि आपने किसी को तैयारियों का मौका नहीं दिया, मगर दुख केवल इस बात का है कि आपने भी तैयारियों को पूरा नहीं किया। क्या बात है, वाह वाह। आपने भी तैयारियों को पूरा नहीं किया। अरे जिन्हें खड़ा करना चाहा आपने, उन्होंने ही आपको साथ नहीं दिया। हमने तो दिया मोदी जी, बैंक वालों ने ही आपका साथ नहीं दिया। क्या बात, हमने तो दिया मोदी जी, बैंक वालों ने ही आपका साथ नहीं दिया। कुल मिलाकर के नोटबंदी का फलसफा यही है। किसी शायर ने दो पंक्तियां कही है कि आग लगाई किसने ये बात किसी को पता नहीं थी। आग लगाई किसने ये बात किसी को पता नहीं थी, पर जले आग में वो जिनकी कोई खता नहीं थी, जिनकी कोई खता नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहने कपिल, बहुत